बल्लभगढ़ शहीद राजा नाहर सिंह जी के महल में पुरातत्व विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक हुई। वो महान शहीद जिन्होंने 1857 की क्रांति में अपना योगदान दिया, तो एक ऐसे ही महान योद्धा हमारे बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह, हमारे लिए गौरव की बात है। तो हम ये चाहते हैं कि उनकी जो ऐतिहासिक धरोहरें हैं, उनका महल है, उनका पार्क है, ये वो धरोहर के रूप में ही उस सम्मान के साथ यदि देखी जाए, मानी जाए और उनको व्यवहार में लाया जाए तो ज्यादा अच्छा रहता है। तो राजा नाहर सिंह की प्रॉपर्टी इस शहर में है, उसमें महल भी उनका घर का, रानी की छतरी भी उनकी। इसके बारे में पुरातत्व विभाग को लिख के देने के बारे में पुरातत्व दिया है, पुरातत्व विभाग वाले कार्रवाई करें तो वो रह गई है, सुरक्षित आपकी हो। वहाँ बाकायदा कुआ बना हुआ है, 6 बच्चा बना हुआ है, या टूट गया है और वो समाधि राजा बलराम के रूप में है। हाँ, तो उनको भी संरक्षित किया जाए, बड़ी कलात्मक है। शुक्रवार को 1857 के शहीद राजा नाहर सिंह की रियासत बल्लभगढ़ उनके महल में चल रहे होटल को बंद करवाने की मुहिम में शहीद सम्मान अभियान के संयोजक डॉक्टर हरपाल सिंह जटराणा के नेतृत्व में महल के होटल में एक बैठक हुई। दरअसल डॉक्टर हरपाल ने हरियाणा के राज्यपाल को इस बाबत एक पत्र लिखा था, जिस पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारियों द्वारा उन्हें बैठक में शामिल होने बल्लभगढ़ महल के होटल पर शामिल होने का निमंत्रण दिया था। साथ ही होटल का निरीक्षण कर इसके ऐतिहासिक पहलुओं पर नजर डाली। बैठक में चर्चा के दौरान एक सप्ताह यानी अगले शुक्रवार को राजा नाहर सिंह महल और उनकी बल्लभगढ़ स्थित अन्य संपत्ति के दस्तावेजों के साथ आने को कहा गया है, जिससे होटल को बंद करने का रास्ता साफ होता दिखाई दे रहा है। इस अवसर पर डॉक्टर राणा ने बताया कि पहले महल में होटल के साथ शराब का बार भी चलाया जा रहा था, जिसे पत्राचार और लंबे संघर्ष और आंदोलन के बाद हरियाणा सरकार ने बंद कर दिया था, लेकिन होटल राजस्व को पूरा करने के लिए अभी भी चलाया जा रहा है। जबकि शहीद राजा नाहर सिंह अपने जीते जी अंग्रेजों को किसी भी प्रकार का कोई कर नहीं दिया, यह शहीदों का अपमान है। बल्लभगढ़ शहीद राजा नाहर सिंह जी के महल में पुरातत्व विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक हुई। यह बैठक 1 महीना पहले राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल हरियाणा और मुख्यमंत्री हरियाणा को दिए गए ज्ञापन के आधार पर पुरातत्व विभाग के अधिकारी यहाँ पर आए। हमें भी बुलाया गया, लांबा जी और सारे साथी यहाँ पर उपस्थित हुए। सभी जो हमारे पास जानकारी थी वो दिखाई गई और 1 हफ्ते का समय मिला है कि हम यहाँ पर जो भी हमारे पास तथ्य हैं वो इनको उपलब्ध कराएंगे। लांबा जी की यहाँ पे विशेष तौर से और आपकी यहाँ पे विशेष तौर से जिम्मेदारी है कि ये सभी कागजात एकत्रित करके इनको दिए जाएं, जिससे कि हम ये साबित कर सकें कि जो राजा नाहर सिंह जी का महल है, ये महल पुरातत्व विभाग को जाए, इसका संरक्षण पुरातत्व विभाग करे और यहाँ पे जो होटल मोटल चल रहा है ये बंद हो। सबसे बड़ी बात, जो अपमान की बात जो है वो ये है कि राजा नाहर सिंह जी ने अपने जीते जी कभी अंग्रेजों को टैक्स नहीं दिया, कर नहीं दिया, लेकिन उनके महल से यहाँ पर महल में शराब का बार पहले चलता था, वो यहाँ के सबके साथियों के द्वारा प्रयासों से बंद हुआ और अब होटल मोटल बंद होना चाहिए। ये सभी बल्लभगढ़, फरीदाबाद और दिल्ली के साथी चाहते हैं, जिससे कि एक शहीदों का सम्मान हो सके, अपमान जो हो रहा है उसको रोका जा सके। इससे आने वाली पीढ़ी प्रेरणा लेगी और वो भी देश समाज के लिए कार्य कर सकेगी। अगली बैठक कब रखी गई है? ये अगले शुक्रवार को ये सभी जानकारी, कागजात, तथ्य इकट्ठे करके हम सूरज कुंड में अगले शुक्रवार को इनको जाके देंगे, जिससे कि हमारी जो जानकारी है, हमारे पास जो तथ्य हैं वो सही पहुंच के उन पे सही प्रकार से कार्रवाई हो सके। इस मौके पर सामाजिक कार्यकर्ता जगदीश चौधरी ने सरकार की इस कृत्य पर नाराजगी जाहिर की है और इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। मैं डॉक्टर जगदीश चौधरी हूँ, बल्लभगढ़ निवासी। आज की मीटिंग का क्या एजेंडा रहा आपका? देखिए, एजेंडा सिर्फ एक ही बात को लेकर है कि भारत में जिन वो महान शहीद जिन्होंने 1857 की क्रांति में अपना योगदान दिया, तो एक ऐसे ही महान योद्धा हमारे बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह, वही हमारे लिए गौरव की बात है। तो हम ये चाहते हैं कि उनकी जो ऐतिहासिक धरोहरें हैं, उनका महल है, उनका पार्क है, ये वो धरोहर के रूप में ही उस सम्मान के साथ यदि देखी जाए, मानी जाए और उनको व्यवहार में लाया जाए तो ज्यादा अच्छा रहता है। लेकिन यदि वहां पर शराब की दुकानें चलती हों, जैसे पहले चलती रही यहाँ पर, तो वो बड़े परिश्रम के बाद बंद हुई। आज भी यहाँ पर ढाबे, रेस्टोरेंट चलते हैं, तो ये कहाँ तक एक सम्मान जैसी बात भला हो सकती है। इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि जो अपना राजा नाहर सिंह महल है, राजा नाहर सिंह की जो छतरियां हैं, जिनको रानी की छतरी हम लोग बोलते हैं, और इससे रिलेटेड छोटी छोटी 3-4 जगह और भी हैं बल्लभगढ़ क्षेत्र में,
तो उनको हमारा जो ASI है, भारत सरकार का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, वो इनको अपने अधिग्रहण करे, अपने संरक्षण में ले और इनको भारत और विश्व पटल तक ले जाने का काम करे, इनका संरक्षण का काम करे और हमारे राजा नाहर सिंह का जो विस्तार है नाम का और काम का, वो पूरी दुनिया तक पहुंचे। इस बात को लेकर हम लोग आज इकट्ठा हुए। देखिए, कोई भी सरकार क्यों ना हो, वो ये तो कभी नहीं कह सकती हम शहीदों के खिलाफ हैं या देशभक्तों के खिलाफ हैं, तो हमेशा उनके फेवर में कोई भी सरकार होगी तो बोलेगी ही। हाँ, इतना जरूर होता है कि कुछ जगहों पर व्यापार जब हावी हो जाता है तो देशभक्ति कहीं ना कहीं पीछे चली जाती है, ऐसा महसूस किया जाता है। तो आज भी यहाँ पर कॉमर्शियल एक्टिविटी चलती है, रेस्टोरेंट चलता है, तो कहीं ना कहीं वो जो एक इनकम का साधन है वो ज्यादा हावी हो गया है उन देशभक्तों के ऊपर, उन शहीदों के ऊपर। इस अवसर पर बल्लभगढ़ से ही भारतीय जाट समाज के संयोजक रिचपाल लांबा ने कहा कि यह महल पुरातत्व विभाग को दिया जाना चाहिए। मैं रिचपाल लांबा बल्लभगढ़ से रहने वाला हूँ, भारतीय जाट समाज का संयोजक हूँ। आज जो हमारी मीटिंग राजा नाहर सिंह के महल में हुई है, आदरणीय हरपाल सिंह राणा जी के नेतृत्व में मीटिंग हुई है। जो राजा नाहर सिंह की प्रॉपर्टी इस शहर में है, उसमें महल भी उनका घर का, रानी की छतरी भी उनकी है। इसके बारे में पुरातत्व विभाग को लिख के देने के बारे में पुरातत्व दिया है, पुरातत्व विभाग वाले कार्रवाई करें। महल एक अहम, जिन्होंने 1858 की क्रांति में भाग लिया और उस क्रांति के बाद वो शहीद हुए, उनको फांसी लगाई अंग्रेजों ने, राजा को। उनकी ये एक अमानत जो बल्लभगढ़ शहर में है, ये कुछ समय पहले हरियाणा टूरिज्म को दे दी गई थी। हमारा सभी आसपास के रहने वाले सभी लोगों का एक मत से ये फैसला पहले भी हुआ था राणा जी के नेतृत्व में कि ये हमें पुरातत्व विभाग को देने चाहिए। पुरातत्व विभाग राजा नाहर सिंह की जो ये धरोहर है, इनकी देखभाल करे। उसी विषय में आज एक मीटिंग हुई है और पुरातत्व विभाग को ज्ञापन दिया जाएगा और इसके सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं राजा नाहर सिंह के नाम से हैं, जो 1953-54 तक तो राजा नाहर सिंह के नाम बोल रहे हैं, वो कागज वो हम निकाल के पुरातत्व विभाग को देंगे और जो भी हमें मिलेंगे वो भी हम इनको मुहैया कराएंगे और भरसक प्रयत्न करेंगे कि ये जो हमारी इमारत है, ये एक मोन्यूमेंट है। भारत सरकार इसको मोन्यूमेंट बनाए, राजा नाहर सिंह के नाम से स्मृति पूरे विश्व में जाए, ये हमारा मेन प्रयत्न है। इसके देख-रेख भी विभाग द्वारा की जानी चाहिए। इस मौके पर लेखक, पत्रकार और इतिहास की समझ रखने वाले धर्मचंद विद्यालंकार ने शहीद राजा नाहर सिंह की संपत्ति के बारे में बताया। मिले हैं 18 पत्र जो है उनके बादशाह बहादुर शाह जफर को के नाम मिले हैं, ये जो प्रभाकर देव जी ने अपनी पुस्तक में भी दिए थे, राम सिंह जाखड़ ने भी दिए और जो है तो इस तरह उनका सीधा योगदान था। तो वो रह गई है सुरक्षित, आपकी वो वहाँ बाकायदा कुआ बना हुआ है, 6 बच्चा बना हुआ है, या तो हट गया है और वो समाधि राजा बलराम की रूप में है। हाँ, तो उनको भी संरक्षित किया जाए, बड़ी कलात्मक है। ऐसी जैसी महाराज सोजमल की वहाँ है ना कुसुम सरोवर में, गोवर्धन में बिल्कुल ऐसी कलात्मक से वो है, तो उनको जरूर बिल्कुल इसकी और उसकी एक ही पत्थर लगा हुआ है, एक ही टाइम की बनी। शहीद नाहर सिंह की पवित्र स्थली बल्लभगढ़ महल में पर्यटन विभाग हरियाणा द्वारा सरकार की आमदनी के लिए होटल मोटल चलाया जा रहा है, जो समस्त क्रांतिकारियों, शहीदों का अपमान है। उन्होंने इस बाबत राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और हरियाणा के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और संबंधित विभागों से कार्यवाही तेज कर दी है। इस अवसर पर धर्मचंद विद्यालंकार, रिचपाल लांबा, जगदीश चौधरी, लखविंदर सिंह, भूषण शर्मा आदि मौजूद थे। प्राइम टाइम हिंदी से अर्जुन सिंह की रिपोर्ट।